with daily use English speaking practice sentences. Dear friends, if you want to speak English, then you must have some sentences which mostly use in English. So these are some sentences like that. हम इसी प्रकार के सेंटेंसेस अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो यदि आप भी इन सेंटेंसेस के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए। शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है पर्सनली आई थिंक। जब किसी को कोई सलाह देने की बात आती है या जब कोई बोलता है आपका क्या सोचना है और आप कहना चाहते हैं कि मैं दूसरों को तो नहीं जानता हूँ लेकिन व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है तो इसको बोलेंगे पर्सनली आई थिंक। पर्सनली आई थिंक। नेक्स्ट सेंटेंस, जब किसी चीज को आप कई दिनों से गौर करते हैं तो बोलते हैं कि मैंने इसे देखा है। आई हैव ऑब्जर्व्ड इट। आई हैव ऑब्जर्व्ड इट मतलब मैंने इसे अच्छी तरह से देखा परखा है। यू नेवर नो, आप कभी नहीं जानते हैं कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, अब क्या होगा या क्या हो जाएगा। यू नेवर नो, आप कभी नहीं जानते हैं। ही डिडंट लूज हिज टेम्पर। किसी भी कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो थोड़ी सी बातों में क्यूरियस हो जाते हैं, आग बबूले हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपना गुस्सा नहीं होते हैं तो उनको बोलते हैं ही डिडंट लूज हिज टेम्पर। उसने अपना आपा नहीं खोया, यानी कि वो नाराज नहीं हुआ या इस प्रकार से यूज करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता है या किसी के सामने बहुत ही कम होता है तब हम बोलते हैं ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी। ही कांट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मी, वह मेरे सामने नहीं टिक सकता है। वह मेरे सामने नहीं टिक सकता है। जब किसी काम को आप बहुत अच्छे तरह से करते हैं, अपनी पूरी कोशिश करते हैं, तब बोलते हैं नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता था। इससे अच्छा कुछ और नहीं हो सकता था। नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। और जब किसी भी चीज को आप एवरी मोमेंट हर क्षण करते हैं और हमेशा आपके माइंड में वो चीज रहती है तो आप बोलते हैं देयर इज नो मोमेंट व्हेन। ऐसा कोई लम्हा नहीं जब, ऐसा कोई क्षण नहीं जब। यू हैव टॉट मी ए लॉट। जब कोई व्यक्ति हमको कुछ सीख देता है, सिखा देता है, चाहे वो अच्छे तरीके से हो चाहे गलत तरीके से हो, तब हम बोलते हैं यू हैव टॉट मी ए लॉट। जैसे मान लीजिए किसी ने आपकी मदद करने का प्रॉमिस किया और ऐन वक्त पर बिल्कुल मौके के समय पे मना कर दिया तो आप उससे कहते हैं कि भाई आपने मेरी मदद तो नहीं की लेकिन यू हैव टॉट मी ए लॉट, आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इस प्रकार से भी कहते हैं आपने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया, यू हैव टॉट मी अ लॉट। जब लोग व्यक्ति किसी के सामने ऐसे कोई बात बताते हैं तब लोग कहना चाहते हैं कि मेरा ऐसा करना तो दूर, आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट। ये मैंने तो ये सोचा भी नहीं, मैंने तो ये सोचा भी नहीं। आई डिडंट इवन थिंक ऑफ इट। और जब कभी आप बैठे होते हैं किसी चीज पे चर्चा करते रहते हैं, उनमें से कोई एक व्यक्ति ध्यान से ना सुन करके सोने लगता है तो हम कहते हैं ही इज फीलिंग ड्राउसी। या उसे नींद आने लगती है तो हम बोलते हैं ही इज फीलिंग ड्राउसी। उसे नींद आ रही है, उसे नींद आ रही है। So dear friend, practice these sentences by reading again and again, by writing again and again, or by listening again and again, and you will be able to speak these sentences in your daily life. Dear friends, I hope कि आपको इस प्रकार की ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि इनमें से एक भी सेंटेंस आपने सीखा है या आपको नया लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।